નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો લોકસત્તા જનસત્તા. હું છું મનોજ શર્મા. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજે વડોદરા આવ્યા હતા અને દેશનું પહેલું જે ટ્રાન્સપોર્ટ એરક્રાફ્ટ છે તેના પ્લાન્ટનું ભૂમિપૂજન કર્યું છે. વડોદરા ખાતે એરફોર્સને લઈને એટલે કે ડિફેન્સ સંરક્ષણને લઈને ઘણા બધા પ્રોડક્ટ મૂકવામાં આવ્યા છે ને તેમાં ખાસ કરીને જે સ્ટાર્ટઅપ છે તેને એક પ્રાધાન્ય આપવામાં આવ્યું છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પણ પોતાના ભાષણમાં આજે સ્ટાર્ટઅપને લઈને ખૂબ વાત કીધી છે કે જે પણ સ્ટાર્ટઅપ છે તેનો તમામ લોકોએ હાથ પકડવો જોઈએ, કેમ કે स्टार्टअप આપણાને ઘણું બધું આપી શકે છે. सर, प्रधानमंत्री जी के भाषण में भी आज स्टार्टअप की काफ़ी बात हुई है और उन्होंने कहा है कि स्टार्टअप का हाथ पकड़ के उन्हें ऊपर लाना है. ये जो है यहाँ पर 12 स्टार्टअप आए हुए हैं, आप इससे जुड़े हुए हो, क्या कहेंगे आज प्रधानमंत्री जी की बात और इन स्टार्टअपों के बारे में? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो आज कहा वो पिछले कई सालों से इस बात पर स्ट्रेस कर रहे हैं. आईडेक्स का जन्म भी प्रधानमंत्री जी के लॉन्च करने पर ही हुआ था, आज से 4.5 साल पहले. और तब से हमारे साथ 6000 से ज़्यादा स्टार्टअप जुड़ चुके हैं. इसके अलावा बहुत लाखों स्टार्टअप और हैं भारत में. डिफेंस में क्योंकि प्रोडक्शन और प्रॉफिट आने में समय लगता है, तो इसलिए स्टार्टअप्स को जुड़ने में कुछ समय लग रहा है. पर जो रिस्पांस हमें मिला है स्टार्टअप से प्रधानमंत्री जी द्वारा इसका लॉन्च करने के बाद, वो बिल्कुल अविस्मरणीय, बहुत ही ज़बरदस्त हमें मिला है. और जो आज भी उद्घाटन करने आए हैं वो, उसमें भले ही कॉन्ट्रैक्ट वो टाटा का है, पर अल्टीमेटली नीचे जो स्टार्टअप्स हैं वो सप्लाई चेन में जुड़ते जाएंगे. आज जो आप यहाँ पे स्टार्टअप्स देख रहे हैं, इनमें से 2 ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिनको कि 2 साल के अंदर हमने कॉन्ट्रैक्ट अश्योर कराया है डिफेंस से, जो कि डिफेंस में होता नहीं है. नॉर्मली समय ज़्यादा लगता है कोई ऑर्डर आने में, और एक स्टार्टअप के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब ऑर्डर आएगा तभी इन्वेस्टर्स आएंगे, तभी और स्टार्टअप्स इस पूरे सप्लाई चेन से जुड़ेंगे. सर, जिस तरह से यहाँ पर कोई स्टार्टअप की बात करें, कोई एक एग्जांपल आप दे सकते हैं हमारे दर्शकों को कि क्या ऐसा स्टार्टअप है जिसको एयरफोर्स या डिफेंस एक्सेप्ट करता है? ये एक हमारा स्टार्टअप है बिग बैंग बूम सॉल्यूशंस. इसने एक सिस्टम बनाया है जो टैंक के अंदर से हमें बाहर देखने की सुविधा देता है. टैंक के अंदर फ़िलहाल आपको 20 से 30 डिग्री तक का क्षेत्र देखने का ही, एंगल देखने का ही मौका मिलता है. उसको 360 डिग्री पैनोरामिक व्यू देने के लिए इन्होंने सिस्टम बनाया है. कैमराज इंटरफेस किए हैं टैंक से. तो ये 2 साल में इनको उसके लिए ऑर्डर मिलने की स्थिति में आ गए हैं. दूसरा सिस्टम उन्होंने एंटी ड्रोन का बनाया है, जो कि ये वाला है, ये बस ये. तो ये आजकल आप देख रहे हैं बहुत जगह ड्रोन से अटैक्स होते हैं. जम्मू में भी ड्रोन अटैक हुआ था पिछले साल, तो बहुत कंसर्न हो गया था कि ऐसे अटैक्स को कैसे रोका जाएगा. तो उसके लिए इन्होंने ये एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया है. ये जैमर बनाया है इन्होंने, और एयरफोर्स ने ऑलरेडी इसको एक्सेप्ट कर लिया है. जो रिक्वायरमेंट थी टेस्टिंग में, ये उसको एक्सीड कर गया, इतना प्रभावशाली था. तो इस टाइप के 2 सिस्टम्स सिर्फ एक ही कंपनी ने दे दिए हैं, और यही एकमात्र कंपनी है जिसको 2 ऑर्डर्स एक साथ मिल गए. तो ये हमारा सबसे आगे जो अग्रणी स्टार्टअप्स हैं उनमें से है. इसके अलावा अभी प्रधानमंत्री जी ने पिछले हफ्ते डिफेंस एक्सपो के दौरान स्पेस से रिलेटेड चैलेंजेस लॉन्च किए हैं, क्योंकि लैंड, एयर, नेवी इस पर तो सभी फोकस रखते हैं, पर अब स्पेस में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो स्पेस को मिलिटराइज कर रही हैं या उसके थ्रू अपनी डिफेंस का काम शुरू कर रही हैं. तो हम उसमें किसी से पीछे ना रह जाएं, इसलिए हमने स्पेस के चैलेंजेस लॉन्च किए. तो ये जो आप कंपनी देख रहे हैं इयॉन स्पेस, ये हमसे ऑलरेडी जुड़ी हुई है. ये नेवी के लिए एप्लीकेशंस बना रही है. इसके अलावा अब ये स्पेस से रिलेटेड चैलेंजेस में भी पार्टिसिपेट कर रही है. सर, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि स्टार्टअप, और आप जिस स्टार्टअपों से जुड़े हुए हो, क्या लगता है कि ये जो स्टार्टअप जो आ रहे हैं और इसके बाद जिस तरह से उनको प्रोत्साहन मिल रहा है तो और वो सोचेंगे और कुछ करेंगे, हमारा डिफेंस के मामले में हम कहाँ पर जा सकते हैं? देखिए, डिफेंस के मामले में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जहाँ जाने की है वो है आत्मनिर्भरता. कुछ साल पहले तक हम 60 से 70% इंपोर्ट कर रहे थे अपनी रिक्वायरमेंट.
हमें उसको रिवर्स करना है। पहली चीज़ है कि हमारा 100% यहीं से हमें मिल रहा हो, ये आत्मनिर्भरता है। और दूसरा, उनको और सशक्त करने के लिए और देश को सशक्त करने के लिए ज़रूरी है कि हम एक्सपोर्ट करें। तो हम इंश्योर कर रहे हैं कि जब हम इस जैसे बिग बैंग है या इसका सॉल्यूशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो कल को कोई बाहर की कंपनी, बाहर के देश उसको ख़रीदें, उसके लिए हम उसे सफिशेंटली सर्टिफाई करें और उसको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें जिससे कि बाहर की सेनाएं जो हैं उनको एक्सेप्ट कर सकें। बहुत बहुत ધન્યવાદ સર हमसे बातचीत करने के लिए। અને આ હતા જે એક્સપોમાં જે અલગ અલગ સ્ટાર્ટઅપ આવ્યા છે, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ખાસ કરીને જે સ્ટાર્ટઅપોની વાત કરી છે, તો અહીંયા ઘણા બધા સ્ટાર્ટઅપ પણ આવ્યા છે ને આ સ્ટાર્ટઅપને ઇન્ડિયન એરફોર્સ અને જે આપણી ડિફેન્સ છે તેને એક્સેપ્ટ બી કર્યા છે, એટલે એવા સરળતા રહી શકે છે અને સુરક્ષામાં પણ વધારો કરી શકે છે। કેમેરામેન શ્યામ સોનવણે સાથે મનોજ શર્મા, લોકસત્તા જનસત્તા માટે।